हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 10 पावरफुल जुत्सु इन नारुतो एंड बोरुतो सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैनिशिंग रासेंगन उज़ामाकी बोरुतो का सिग्नेचर स्टेप है, जो कि उज़ामाकी नारुतो का बेटा है और बोरुतो सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इस टेक्निक को बोरुतो ने सासुके के गाइडेंस में बनाया था, जिससे पता चलता है कि बोरुतो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड निंजा है, क्योंकि ये टेक्निक एक नॉर्मल निंजा के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बोरुतो ने इस टेक्निक को काफ़ी कम टाइम में ही बना लिया था। अपने ट्रेनिंग के टाइम पे बोरुतो ने एक नए टेक्निक को बनाया था, जबकि वो ओरिजिनल रासेंगन को परफेक्ट कर रहा था। उसका बनाया ये जुत्सु एक काफ़ी मज़ेदार टेक्निक है। जैसा आपको इसके नाम वैनिश से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ गायब होने वाला चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रासेंगन नॉर्मल रासेंगन से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और थ्रो करने के बाद ये उस ट्रैक पे कुछ दूरी के बाद वैनिश हो जाता है। और वैनिश होने से ये सेंस नहीं है कि ये इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि नारुतो यूनिवर्स का कोई भी डोजुत्सु यूज़ करके भी आप इसे देख नहीं सकते हैं। और जैसा कि आपने इसे देखा मोमोशिकी वर्सेस बोरुतो की फ़ाइट में कि ये टेक्निक को मोमोशिकी भी ट्रैक नहीं कर पाया था। एनिमे के अकॉर्डिंग ये जुत्सु लाइटनिंग रिलीज टेक्निक है। डार्क क्लाउड को हमने पहली बार मांगा में देखा था, जिसका यूज़ बोरो करता है। बोरो एविल ऑर्गेनाइजेशन कारा का मेंबर है। इस टेक्निक में बोरो अपने अराउंड एक वाइड रेंज में डार्क क्लाउड स्प्रेड कर देता है, और अगर इस डार्क क्लाउड के कांटेक्ट में कोई आता है तो ये क्लाउड उस इंसान के स्ट्रेंथ को ड्रेन करके उसे पैरालाइज कर देता है। मांगा में हमें दिखाया गया है कि इस जुत्सु को एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये बोरुतो और उसके फ्रेंड को बोरो को हराने में काफ़ी दिक्कत होती है। मांगा के अकॉर्डिंग ये टेक्निक निंजा टूल से बना है और पूरे कारा टीम निंजा टूल को यूज़ करती है। जिगेन पूरे बोरुतो सीरीज़ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, साथ ही वो एविल ऑर्गेनाइजेशन कारा का लीडर है। पूरे कारा मेंबर में जिगेन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिगेन के पास काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जुत्सु है, जिनमें से अभी कई अननोन हैं। इन्हीं में से एक डेडलीस्ट जुत्सु ने नारुतो और सासुके को काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में ला दिया था। ये टेक्निक ना सिर्फ जिगेन बल्कि हर उन लोगों के पास है जिनके पास कर्मा सील है। इस टेक्निक की मदद से जिगेन किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे श्रिंक कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है। शारिंगन जैसा पावरफुल आई होने के बावजूद भी इसे ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस जुत्सु बन जाता है। पर आप अगर मांगा पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि सासुके ने इसे ट्रैक कर लिया था। काशिन कोजी बोरुतो सीरीज़ के न्यूएस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। खैर, अब हर मांगा रीडर को पता है कि काशिन कोजी लेजेंडरी सनिन जिरिया का क्लोन है। काशिन को मेनली फायर स्टाइल टेक्निक का यूज़ करते देखा गया है। उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का नाम है ट्रू फायर ऑफ समाधि। ये टेक्निक अमातेरस की तरह है, जो अपने विक्टिम को जला सकती है। कोजी के अकॉर्डिंग इस जुत्सु को ना ही विंड या रेन कोई भी इसे बुझा नहीं सकता है, जिसकी वजह से ये फिर से अमातेरस की सिमिलर हो जाता है। ट्रू फायर ऑफ समाधि चक्रा से नहीं प्रोड्यूस होता है, ये रियल फायर को समॉन करने की टेक्निक है। मांगा में इसी वजह से जिगेन अपने कर्मा का यूज़ करके भी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। बोरुतो सीरीज़ में आए तीन ओत्सुत्सुकी में से एक था उराशिकी।
उरास्की के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पावरफुल जुत्सु थे। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव टेक्निक था जुत्सु एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ करके उरास्की किसी भी इंसान के जुत्सु को कॉपी कर सकता था और उसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं थी। अपने फिशिंग पोल का यूज़ करके वो अपने अपोनेंट में से चक्रा एक्सट्रैक्ट कर सकता था और फिर वो उसे स्टोर भी कर सकता था। बोरुटो सीरीज़ में उरास्की ने गारा, मित्सुकी और सात्सुके के अंदर से चक्रा एक्सट्रैक्ट किया था। बोरुटो सीरीज़ में आए बाकी ओत्सुत्सुकी चक्रा एक्सट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा पावर पा जाते हैं, पर उरास्की चक्रा को एक्सट्रैक्ट करके उनके जुत्सु को कॉपी कर पाता था। अमातेरस एक केकेगेनकाई टेक्निक है जिसे बोरुटो सीरीज़ में पहली बार सासुके उचिया ने दिखाया था। इस टेक्निक का सबसे पहली बार हमें नारुतो सीरीज़ में दिखाया गया है और इसे फायर रिलीज़ का हाईएस्ट लेवल जुत्सु बोला गया है। अमातेरस ब्लैक फ्लेम है जो कि कभी बुझ नहीं सकता है। अमातेरस की फ्लेम्स को सन से भी ज़्यादा हॉट माना जाता है। फिर भी इस जुत्सु से बचने के लिए इंसान सीलिंग जुत्सु या फिर एब्जॉर्प्शन जुत्सु का यूज़ कर सकता है। ये टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी इंसान को मार सकता है। इसी वजह से ये पूरे सीरीज़ में स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु में से एक है। ट्रू फायर ऑफ समाधि की तरह ये एक रियल फायर समोनिंग जुत्सु नहीं है। इसे चक्रा से प्रोड्यूस किया जाता है, इस वजह से ये एब्जॉर्ब हो सकता है। इस जुत्सु का इन्वेंट नारुतो ने फोर्थ शिनोबी ग्रेट वर्ल्ड वॉर में किया था। इस जुत्सु को यूज़ करने के लिए नारुतो अपनी पावर को सोन गोकू के साथ, जो कि 4 टेल बीस्ट है, कंबाइन किया था। अपने राशियन शूरिकेन, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, उसके साथ नारुतो ने हीट और लावा को कंबाइन करके इस जुत्सु को बनाया था। जैसा कि हमने नारुतो शिपुडेन में देखा कि ये जुत्सु गॉड ट्री को भी हाफ कट करने के कैपेबल है। इससे आपको इस जुत्सु की पावर का अंदाज़ा होगा। हालांकि शिपुडेन के बाद इस जुत्सु को हमें कभी नहीं दिखाया गया है। ये पावर कारा के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक डेल्टा का है, जिसे कावाकी को वापस जिगन के पास लाने के लिए डेल्टा ने नारुतो के अगेंस्ट यूज़ किया था। नारुतो ने खुद माना था कि ये पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर ये किसी इंसान को लग जाए तो उसका रिकवर होना इम्पॉसिबल है। डेल्टा बीम किसी भी इंसान के रीजनरेशन एबिलिटी से ज़्यादा पावरफुल है। ये क्लियर तो नहीं है कि ये कोई जुत्सु है या अमाडो के थ्रू बना कोई निंजा टूल, पर फिर भी मैं इसे जुत्सु मानता हूँ क्योंकि ये जुत्सु को यूज़ करने के लिए चक्रा कंज्यूम होता है। नारुतो, जो कि पूरे शिनोबी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास कई वैरायटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जुत्सु हैं। हालांकि बोरुटो में उसकी फ़ाइट काफ़ी कम हुई है, जिस वजह से हमें उसकी काफ़ी कम जुत्सु दिखे हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जुत्सु है सुपर अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगन। इस जुत्सु को नारुतो ने डेल्टा के अगेंस्ट यूज़ किया था। इस जुत्सु के यूज़ के बाद डेल्टा रिकवर नहीं हो पाई थी। इस वजह से ये जुत्सु हमें बोरुटो सीरीज़ में दिखाए गए बाकी कई जुत्सु से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि इस जुत्सु का सामना काफ़ी कम लोग कर सकते हैं। इस जुत्सु का यूज़ केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास रिनेगन है, जो कि पूरे नारुतो और बोरुटो सीरीज़ के सबसे पावरफुल दो जुत्सु है। इस जुत्सु को पहली बार हमें नारुतो सीरीज़ के फेमस, डेंजरस और पावरफुल विलेंस में से एक पेन और इनडायरेक्टली नगातो ने किया था। रिनेगन के सारे जुत्सु में से ये सबसे पावरफुल जुत्सु है। चिबाकू तेंशी को पूरे नारुतो सीरीज़ में अब तक 4 ही लोग यूज़ किए हैं। इनके यूज़र्स हैं होगोरोमो ओत्सुत्सुकी, नगातो, मदारा उचिया और सासुके उचिया। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए पीस आउट।